नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बरेली की, एक ऐसा शहर जो इन दिनों विकास की लंबी छलांगे तो लगा रहा है, लेकिन साथ ही अपनी रोजमर्रा की उलझनों से भी काफी जूझ रहा है। एक तरफ जहां हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम लोग भीषण गर्मी, परीक्षाओं के तनाव और न्याय की उम्मीद के बीच अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो चलिए बरेली शहर की इस नब्ज को थोड़ा करीब से टटोलते हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, मेगा प्रोजेक्ट्स और विकास। दूसरा, भीषण गर्मी और इससे जुड़े नागरिक संकट। तीसरा, छात्रों की परीक्षाएं और उनके विरोध प्रदर्शन। और चौथा, न्याय और समाज में महिलाओं की भागीदारी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, मेगा प्रोजेक्ट्स और शहर का विकास। अब देखिए, जब हम निवेश की बात करते हैं ना, तो ये आंकड़ा सच में आपका ध्यान खींचेगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने बरेली को पूरे 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, अगर बिल्कुल सटीक कहें तो 22.64 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इतनी बड़ी रकम का सीधा सा मतलब है कि शहर की पूरी तस्वीर बदलने की एक बहुत ही बड़े स्तर की तैयारी चल रही है। जरा इस भारी भरकम निवेश को बांट कर देखते हैं। कुल 545 प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से 223 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, यानी जिनका फायदा जमीन पर लोगों को मिलने भी लगा है। वहीं 322 नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है। यह एक काफी दिलचस्प बैलेंस है ना? मतलब आज की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और कल की तैयारी भी। और इस निवेश के कुछ बहुत ही खास नतीजे भी सामने आ रहे हैं। जैसे 129 करोड़ की लागत से पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। बरेली कॉलेज के रोजगार मेले से करीब 6000 युवाओं के लिए नौकरियों के रास्ते खुले। लखपति दीदियों और 3 नेशनल एथलीट्स का सम्मान भी किया गया। और इस पूरे आयोजन का स्केल आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सुरक्षा के लिए 1600 पुलिसकर्मियों के साथ साथ ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया। चलिए अब आते हैं दूसरे पहलू पर, भीषण गर्मी और नागरिक संकट। अब यहाँ एक बड़ा ही लाजमी सा सवाल उठता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन क्या शहर का हमारा मौजूदा बुनियादी ढांचा इस वक्त पड़ रही इस भयंकर गर्मी की मार झेलने के लिए तैयार है? सच कहूं तो बरेली इस वक्त बिल्कुल उबल रहा है। पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। लू का आलम यह है कि लोग त्वचा झुलसने की शिकायतें कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि इस तपिश से थोड़ी तो राहत मिले। ये साफ दिखाता है कि मौसम का मिजाज आम जिंदगी पर कितना भारी पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह की अगुवाई में काफी मुस्तैदी दिखाई गई है। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 बेड अलग से रिजर्व हैं। जिला अस्पताल में हीट वेव के मरीजों के लिए एसी और कूलर के साथ 6 से 10 बेड तैयार रखे गए हैं। कोल्ड रूम्स में ओआरएस और जरूरी फ्लूइड्स का पूरा स्टॉक है और एम्बुलेंस सेवाएं भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। मतलब मेडिकल सिस्टम अपनी तरफ से पूरी तरह कमर कस चुका है। लेकिन जरा सोचिए, जब इंसान इस गर्मी को नहीं झेल पा रहे तो मशीनों का क्या हाल होगा? बिजली की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि कोहाड़ा पीर और करगैना में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर धूं-धूं कर जल उठे। नतीजा क्या हुआ? 10,000 से ज्यादा लोग इस भीषण गर्मी में पूरी रात बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। ऐसे चरम मौसम में हमारी बुनियादी सुविधाएं कैसे हाँफने लगती हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये घटना बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी बताती है कि कैसे रोजमर्रा का एक आम दिन अचानक से एक बड़े खतरे में बदल सकता है। हुआ यूं कि लाल फाटक पुल पर एक एचपी सीएनजी ट्रक के वॉल में अचानक खराबी आ गई। बहुत तेज आवाज के साथ गैस लीक होने लगी और हवा में गैस का गुबार बन गया। लोग इतने डर गए कि अपनी गाड़ियां वहीं पुल पर छोड़कर भाग खड़े हुए, जिससे भयंकर जाम लग गया। शुक्र है कि गैस बिना आग लगे ही खाली हो गई और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन सोचिए, अगर जरा सी भी चिंगारी लग जाती तो क्या होता? खैर, शहर के इन रोजमर्रा की चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे विषय पर, छात्र, परीक्षाएं और विरोध प्रदर्शन। आजकल के इस दौर में एक सरकारी नौकरी युवाओं के लिए क्या मायने रखती है, ये किसी से छिपा नहीं है। यूपीएसएससी लेखपाल परीक्षा में करीब 17,000 उम्मीदवार बैठे। अमरोहा से आए एक छात्र अभिषेक की बात उनके इस तनाव को बिल्कुल सही से बयां करती है। उसने कहा कि तैयारी तो पूरी है, लेकिन हाल ही के नीट परीक्षा विवाद के बाद मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है कि कहीं ये पेपर भी लीक ना हो जाए। ये डर सिर्फ अभिषेक का नहीं, लाखों युवाओं की आवाज है। और इसी डर या कहें एहतियात का नतीजा है कि परीक्षा केंद्रों पर अब सुरक्षा कितनी कड़ी हो गई है। पहले पहचान पत्र और आधार की जांच, फिर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, यहाँ तक कि जूते मोजे उतरवाकर अंदर जाने दिया जा रहा है, और अंत में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। एक परीक्षा देने के लिए छात्रों को जिस तरह की सख्त और थोड़ी असहज करने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो दिखाता है कि मौजूदा सिस्टम में भरोसे की कितनी कमी आ चुकी है। छात्रों की उलझनें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को अपनी मुख्य परीक्षाएं टालनी पड़ी क्योंकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों से टकरा रही थीं। बीए के एग्जाम्स को जून के आखिर तक खिसका दिया गया। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के छात्र इस बात पर अड़ गए कि बिना मिड टर्म एग्जाम्स के वो सीधा मेन एग्जाम कैसे दे दें। उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अंततः 20 मई से होने वाली बीटेक, एमटेक और एमसीए जैसी परीक्षाओं को भी पोस्टपोन करना पड़ा। प्रशासन और छात्रों के बीच संतुलन बनाने की खींचतान लगातार बनी हुई है। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी हिस्से पर, न्याय और सामाजिक प्रतिनिधित्व। कहते हैं ना कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन उसका मिलना बहुत जरूरी है। ये मामला अप्रैल 2019 का है। 11 साल के एक मासूम गुलाब सिंह को सिर्फ 50 रुपए का लालच देकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूरे 7 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए और आखिरकार मई 2026 में दोषियों किशन और हिमांशु को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि एक सुरक्षित समाज के लिए ऐसे जघन्य अपराधों का अंजाम तक पहुंचना कितना अहम है।
और जब बात सुरक्षित समाज की हो तो राजनीति में महिलाओं की सुरक्षित भागीदारी का मुद्दा कैसे पीछे रह सकता है। यूएन वुमेन के शी लीड्स मंच पर बरेली की ही शिक्षाविद डॉक्टर उज़्मा कमर ने एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सवाल उठाया। उन्होंने राजनीतिक दिग्गजों के सामने साफ कहा कि जब तक अपराधियों को राजनीति से दूर नहीं रखा जाएगा तब तक महिलाओं को एक सुरक्षित और अपराध मुक्त माहौल कैसे मिलेगा। सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर सिस्टम की सफाई सबसे जरूरी है। तो इन सब बातों और घटनाओं के बाद एक बहुत ही सीधा सा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है। अगर एक शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के लिए 22,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश ला सकता है तो अपने छात्रों के सुकून और अपनी महिलाओं की सुरक्षा का एक पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में उसे क्या लगेगा। इमारतें और सड़कें जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन क्या एक शहर की असली तरक्की इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि वहां के लोग कितने सुरक्षित और बेफिक्र हैं। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। ऐसी ही जरूरी और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।